हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम शहर में। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई टॉपिक के साथ जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा, जिसका पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे। पार्ट 1 में आपने पढ़ा था संविधान में हिंदी, संविधान में किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भाषा में को अपनाया गया है और किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को जो है राष्ट्रीय और राज्य की भाषा बनाने पर किस प्रकार से उसका जोर दिया गया है, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो आइए आज हम पढ़ते हैं उसका पार्ट टू जो है वो हमें सिखाएगा, बताएगा कि किस तरह से हिंदी के साथ साथ जो 14 भाषाएं जुड़ी थी, जो 14 भाषाएं 1950 में, जो 14 सितंबर 1950 में जब संवैधानिक रूप से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, तो उसके साथ साथ और भी भाषाएं जुड़ी हुई थी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं अपना आज का हमारा टॉपिक है भाषा संबंधी अन्य उपबंध। भाषा संबंधी अन्य उपबंध तो देख लेते हैं आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया गया, तो संविधान लागू करते समय 14 भाषाएं जो संविधान में जुड़ी 8वीं अनुसूची से जुड़ी हुई थी। तो आइए हम देख लेते हैं 8वीं अनुसूची जो है भाषा संबंधी उपबंध है। और 8वीं अनुसूची में हम लोग देख लेते हैं कि बस जब संविधान लागू हुआ तो 14 भाषाएं कौन कौन सी थी जो जुड़ी हुई थी और किन किन भाषाओं को संशोधन करके संविधान में जोड़ा गया, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो 14 हम देखेंगे एक एक करके। आपने कल पढ़ा था कि हिंदी जो है 14 सितंबर 1949 को जो संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया था। तो वही हम लोग देखेंगे आज कि जो है 26 जनवरी 1950 को कौन कौन भाषाएं जो है इसमें जुड़ी हुई थी, 14 भाषाएं कौन कौन सी हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला हिंदी, दूसरा संस्कृत, तीसरा उर्दू, चौथा असमिया, पांचवा बांग्ला, छठवां जो है गुजराती, सातवां कश्मीरी, आठवां गुजराती कश्मीरी, आठवां कन्नड़, नौवां जो है पंजाबी, 10वां मराठी, 11वां मलयालम, 12वां तमिल, 13वां तेलुगु, 1 हिंदी, दूसरा संस्कृत, उसके बाद उर्दू, असमिया, बांग्ला, गुजराती, कश्मीरी, कन्नड़, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु और एक 14वां जो है ओडिया। जब संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, तो ये भाषाएं जो हैं ये 8वीं अनुसूची में जुड़ी हुई थी। तो उसके बाद और भी जो भाषाएं जुड़ी हैं संशोधित करके, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो 8वीं अनुसूची 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तो पहला हिंदी, संस्कृत, उर्दू, असमिया, बांग्ला,
गुजराती, कश्मीरी, कन्नड़, पंजाबी, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु और ओडिया। इतनी जो भाषाएं हैं 14 भाषाएं ये जुड़ी हुई थी। और उसके बाद जो संविधान 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, 22 भाषा 22 भाषा है। इसमें से जो 14 जो है वो पहले 26 जनवरी 1950 को ही जुड़ा था। उसके बाद जो हम लोग देख लेते हैं कि कौन से संशोधन करके किस संशोधन के अंतर्गत और भी भाषाएं जुड़ी गई, उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखते हैं हम अपना, ये आपको याद हो गया 8वीं अनुसूची भाषा संबंधी जो है उसमें 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। उसमें से 14 भाषा हिंदी, संस्कृत, उर्दू, असमिया, बांग्ला, गुजराती, कश्मीरी, कन्नड़, पंजाबी, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु और ओडिया है। ये 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो उसके साथ ये भाषाएं जुड़ी हुई थी। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इस जो अलग से संशोधित करके भाषाएं जुड़ी गई थी। उसके बाद देख लेते हैं कि कौन से जो है संविधान में संशोधन करके कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। तो सिंधी भाषा, सिंधी भाषा, सिंधी भाषा जो है वो 21वां संविधान संशोधन, 21वां विधान संशोधन 1967। तो ये जो आप 14 आप देख चुके हैं, ये 15वां हो गया। सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है। उसके बाद जो है 15 हो गया है, ये इसका सिंधी को लेके जो है 15 हो गया। उसके बाद एक साथ नेपाली, मणिपुरी, उसके बाद नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये जो है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये जो है 71वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1992। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये जो है 71वां संविधान संशोधन 1992 के साथ जुड़ी। तो 15 ये हो गया, 16, 17, 18 भाषाएं जो है। इसके बाद और जो है भाषाएं जुड़ी हैं, तो देखिए मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो, ये जो है 92वां संविधान संशोधन 2003। मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो ये जो है 92वां संविधान संशोधन 2003 में जुड़ी। तो 18 ये हो गया, 19, 20, 21 और 22। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची 22 भाषा वर्तमान में है।
8वीं अनुसूची। तो आप देख रहे हैं सिंधी भाषा जो 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। और उसके बाद मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो को 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और भी भाषाएं हैं जो प्रस्तावित हैं, जैसे कि भोजपुरी को और राजस्थानी को जो प्रस्तावित हैं, अभी तक अनुसूची से 8वीं अनुसूची से नहीं जुड़ी हैं। तो वर्तमान में जो 8वीं अनुसूची से 22 भाषाएं जुड़ी हुई हैं। इसके बाद आइए हम अपना और भी जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 120 जो महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 120 अनुच्छेद 120 कहता है संसद में कामकाज की भाषा, कामकाज की भाषा, संसद में कामकाज की भाषा अंग्रेजी या हिंदी, अंग्रेजी या हिंदी। अनुच्छेद 120 कहता है कि संसद में कामकाज की भाषा अंग्रेजी रहेगी या हिंदी या और कोई भाषाएं जो हैं वो रहेंगी। तो किस प्रकार से होंगी? यदि कोई सांसद अपनी बात किसी अन्य भाषा में कहना चाहता है, किसी अन्य भाषा में कहना चाहता है तो वह अध्यक्ष से, जो लोकसभा अध्यक्ष है उनसे परमिशन लेके कह सकता है। वह लोकसभा अध्यक्ष से परमिशन लेकर कह सकता है। अनुच्छेद 120 कहता है कि संसद में जो कामकाज की भाषा है वो अंग्रेजी और हिंदी है। अगर कोई सांसद अपनी बात किसी अन्य भाषा में कहना चाहता है तो वह लोकसभा अध्यक्ष से परमिशन लेकर कह सकता है। इसके लिए उसे कोई रोक टोक नहीं है। वो अपनी भाषा भोजपुरी में अगर कहना चाहता है तो लोकसभा अध्यक्ष को जो है पत्र देगा कि मैडम या सर जो भी है लोकसभा अध्यक्ष, उसकी हम अपनी भाषा को जो है इस भाषा में कहेंगे, अपनी बात को इस भाषा में कहेंगे, तो परमिशन देंगे तो अपनी बात जो है उस भाषा में कह सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो अनुच्छेद 120 जो है ये कहता है। इसी तरह ये जो है ये संसद में हो गया। इसी तरह जो है एक बंद जो है वो राज्य विधानमंडल में भी है, तो उसे हम लोग देख लेते हैं। राज्य विधानमंडल वाला अनुच्छेद जो है हम देखेंगे राज्य विधानमंडल में। अनुच्छेद 210 राज्य विधानमंडल में कामकाज की भाषा, राज्य विधानमंडल में कामकाज की भाषा, कामकाज की भाषा, राज्य भाषा हिंदी, अंग्रेजी हिंदी, अंग्रेजी या दोनों। अनुच्छेद 120 कहता है राज्य विधानमंडल में कामकाज की भाषा राज्य की जो भाषा है उसमें करेंगे, या हिंदी, अंग्रेजी या दोनों में किसी में हो सकता है। यदि कोई विधायक
विधायक अपनी बात किसी अन्य भाषा में कहना चाहता है, किसी अन्य भाषा में कहना चाहता है, भाषा में कहना चाहता है। अगर कोई विधायक अपनी बात किसी अन्य भाषा में कहना चाहता है तो विधानसभा अध्यक्ष से परमिशन लेकर कह सकता है। अनुच्छेद 210 कहता है कि राज्य विधानमंडल में कामकाज की भाषा राज्य भाषा हिंदी, अंग्रेजी या दोनों है। यदि कोई विधायक अपनी बात किसी अन्य भाषा में कहना चाहता है तो वो विधानसभा अध्यक्ष से परमिशन लेकर कह सकता है। जिस तरह से केंद्र में व्यवस्था है कि लोकसभा अध्यक्ष से आप परमिशन लेके कह सकते हैं, उसी तरह इसमें भी है। जो राज्य विधानसभा अध्यक्ष हैं उनसे परमिशन लेके आप कह सकते हैं। जो लोकसभा वाला है वो 120 अनुच्छेद है और जो राज्य वाला है उसमें 210 अनुच्छेद है। उसके बाद आइए हम अपना अगला देखते हैं और जो है महत्वपूर्ण टॉपिक उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये जो है महत्वपूर्ण है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं और जो है महत्वपूर्ण। राष्ट्रपति के आदेश, राष्ट्रपति के आदेश। राष्ट्रपति का एक आदेश आया 1950 में कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के नियुक्ति पत्र अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी छपवाएं। अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी छपवाएं। राष्ट्रपति का जो एक आदेश आया 1950 में कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो नियुक्ति पत्र हैं वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी छपवाए जाएं। उसके बाद एक और आदेश आया 1955, 5 साल बाद एक और राष्ट्रपति का आदेश आया कि राजनयिक पत्र, संधि या कानून, प्रशासनिक रिपोर्ट, को भी हिंदी में छपवाएं। अंग्रेजी के साथ राष्ट्रपति ने 2 आदेश जारी किए। पहला 1950 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नियुक्ति पत्र अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी छपवाएं। उसके बाद एक और राष्ट्रपति का आदेश आया 1955 में राष्ट्रपति का आदेश आया कि राजनैतिक पत्र, संधि पत्र, कानून और प्रशासनिक जो रिपोर्ट को अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी छपवाएं।
को हिंदी में छपवाएं और अंग्रेजी में, दोनों में छपवाया जाए, जिससे कि हिंदी को प्रसार में लाया जा सके, लोग हिंदी को मान्यता दे सके, वरीयता दे सके। इस प्रकार के जो है राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग किए गए। इसके बाद आइए जो और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जो राष्ट्रपति के 2 आदेश जारी हुए, एक 1950 में और एक 1955 में, जो है एससी और एससी के नियुक्ति पत्र अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में छपवाया जाए, और राजनयिक पत्र, संधि, कानून, प्रशासनिक रिपोर्ट को भी हिंदी में छपवाया जाए। इस तरह के 2 राष्ट्रपति ने आदेश जारी किए। उसके बाद और हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग। राष्ट्रपति ने जो है 344 में कहा गया है कि 5 साल बाद राष्ट्रपति एक भाषा आयोग का गठन करेंगे और 10 साल बाद जो है संसदीय समिति का गठन करेंगे। ये पार्ट 1 में पढ़ा दिया गया है। और इसमें जो है इसको जानना है कि जो राष्ट्रपति भाषा आयोग का गठन कर रहे हैं वो किस प्रकार से जो है सफल हुआ या विफल हुआ, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जो है अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग। 7 जून 1955। 7 जून 1955। 7 जून 1955 को प्रथम भाषा आयोग का जो है गठन हुआ। उसके जो अध्यक्ष थे बीजी खैर। 7 जून 1955 को प्रथम भाषा आयोग का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष बीजी खैर थे। इनको दिया गया कि भाई साहब आप भाषा बनाइए, भाषा को जो है इसमें प्रसार करने का जो प्रावधान है वो आप बताइए। तो इन्होंने एक समिति का गठन किया, प्रथम भाषा आयोग का बीजी खैर समिति का गठन किया। बीजी खैर समिति का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट 31 जुलाई 1956 को इनका जो है रिपोर्ट आया। 7 जून 1950 को ये गठन हुआ और इनका जो रिपोर्ट आया कि कौन से कार्य करना चाहिए जिससे कि हिंदी भाषा का बढ़ावा हो सके। तो इन्होंने रिपोर्ट जो दिया 31 जुलाई 1956 को, 1 साल बाद इन्होंने रिपोर्ट दिया। तो रिपोर्ट में जो लिखा था, इन्होंने जो रिपोर्ट दिया था, हिंदी को प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य इन्होंने जो अपना रिपोर्ट दिया था, जो हिंदी को है जो प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य कर दिया जाए। और दूसरा जो उसमें उस रिपोर्ट में बात कही गई थी, दूसरा जो है न्याय की भाषा हिंदी हो। न्याय की भाषा हिंदी हो। तीसरा इन्होंने जो रिपोर्ट में लिखा था, तीसरा इन्होंने जो रिपोर्ट में लिखा था वो है राजभाषा के रूप में मान्यता। राजभाषा के रूप में मान्यता। सात जून राष्ट्रपति जो अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ और गठन में 7 जून 1955 को प्रथम भाषा आयोग का गठन हुआ, जिसके जो बीजी खैर समिति की अध्यक्षता में हुआ था। इन्होंने 31 जुलाई 1956 को अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में कहा कि हिंदी को प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य कर देना चाहिए और न्याय की भाषा हिंदी हो और राजभाषा के रूप में मान्यता मिले हिंदी को। इन्होंने ही ये कहा, लेकिन यह सरकार को जो है उचित नहीं लगा। इन्होंने अस्वीकार कर दिया, सरकार ने सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया कि नहीं, जो आप रिपोर्ट दिए हैं वो सही नहीं है। तो फिर इन्होंने जो है
एक और अध्यक्ष वाली अध्यक्ष जो को बना के दूसरे अध्यक्ष को, दूसरी समिति को फिर ये जो है रिपोर्ट दिया गया कि अब आप इसके अध्यक्ष हैं, आपके देख रेख में जो है किस प्रकार से हिंदी को जो है बढ़ाया जाए, उस पर आप विचार करके आप अपना रिपोर्ट दीजिए। तो जो है ये जो है बीजी खैर की जो समिति थी उनका रिपोर्ट जो है वो सरकार को अस्वीकार हुआ। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगला जो समिति कौन था। 1957 में बीजी पंत 1957 में बीजी पंत का रिपोर्ट आया कि हिंदी को के साथ साथ अंग्रेजी को सहभाषा बनाने पर जोर। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को सहभाषा बनाने पर जोर दिया जाए। सहभाषा बनाने पर जोर। 1957 में जो बीजी खैर की रिपोर्ट इन्होंने दिया कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी सहभाषा बनाने पर जोर देने के लिए कहा। यह सरकार को स्वीकार हुआ। सरकार ने इसको अप्रूवल दे दिया कि नहीं, आप सही कह रहे हैं। जो आप बीजी पंत की समिति थी उनको इन्होंने सही रूप से अपना लिया। सरकार ने इसको अपना लिया। बीजी पंत समिति को सरकार ने अपना लिया, इनकी रिपोर्ट को अपना लिया। इसके बाद आगे हम देखते हैं और जो महत्व। उसके बाद सरकार ने 1963 में राजभाषा अधिनियम जो है लागू किया। राजभाषा अधिनियम। राजभाषा अधिनियम इसमें कहा गया, इस जो है सरकार ने जो अधिनियम लाया राजभाषा अधिनियम 1963 में, उसमें कहा गया हिंदी प्लस अंग्रेजी द्विभाषी जो कामकाज की भाषा रहेंगे, हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप से रहेंगे और ये अनिश्चित काल तक रहेंगे। अनिश्चित काल तक सरकार ने 1963 में राजभाषा अधिनियम जो है लाया, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी को द्विभाषी के रूप में अनिश्चित काल तक लागू कर दिया गया। ये जो है 26 जनवरी 1965 को लागू कर दिया गया। जो है हिंदी अंग्रेजी द्विभाषी को अनिश्चित काल तक 26 जनवरी 1950 से लागू कर दिया गया है कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी चलती रहेगी। ये 26 जनवरी 1965 को लागू कर दिया गया है। तो आपने पढ़ा आज कि जो है किस प्रकार से कौन कौन से संशोधन करके जो है हिंदी में राजभाषा में और कौन कौन से 8वीं अनुसूची में भाषा जोड़ी गई है और किस अनुच्छेद 210 जो है वो क्या कहता है और अनुच्छेद 120 क्या कहता है, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद जो 2 समितियां गठन हुई, बीजी खैर और बीजी पंत की जो समितियां थी, उन समितियों के रिपोर्ट के बारे में पढ़ा। और उसके बाद सरकार ने जो राजभाषा अधिनियम जो है लागू किया था उसके बारे में भी आपने पढ़ लिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।